चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग टेस्ट जो लिए थे उसका डिस्कशन चल रहा था, और आज जो है आपका उसी डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कितने नंबर वाला क्वेश्चन? 5 नंबर वाला क्वेश्चन आज डिस्कस होगा, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हम लोग 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को, सब लोग को टेस्ट पेपर भी मिल गया होगा, मिल गया है ना? कुछ लोगों को नहीं मिला है, जिन लोगों को नहीं मिला है आज ले लेंगे, ठीक है। घर पे वो सारे क्वेश्चंस आप जो है 2 बार 3 बार कम से कम ट्राई कर लीजिएगा। सॉल्यूशन भी अब आपके साथ, कैसे बना कैसे नहीं बना वो भी है आपके सामने, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। पहले क्वेश्चन पढ़ के हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? फिगर। ये मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किया जा रहा है ना। कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि उस पॉइंट को 1,3 मान लीजिए और इस पॉइंट को 2, तो ये लाइन तो भैया अगर मैं 2 पॉइंट दे दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से तो वो फिक्स हो गया। अब लाइन फिक्स हो गई। अब ये लाइन हमारी जो है, ये लाइन को, ये वाला लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ही ना इक्वेशन है कि नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप पढ़े होंगे ग्राफ में कि भैया इसका ग्राफ ड्रॉ करने पे लाइन आता है। तो ये लाइन किसी भी तरह का है, हमसे नहीं मतलब है। मान लीजिए ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, तो ये लाइन जो होगा हमारे पुराने वाले लाइन को किस रेशियो में क्या करेगा, बांटेगा, बताना है। तो सबसे पहले ये जो लाइन दिया गया है रेशियो में किधर से लूँ, यहाँ से यहाँ लूँ कि उधर से इधर लूँ, ये कैसे पता करेंगे? उसके लिए पहले पॉइंट कौन दिया है? 1, 3, उसके बाद 2, 7। तो 1, 3 के तरफ से रेशियो मानेंगे, k:1। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा कैसे निकलेगा? लाइट कट गया ना, बंद कर दीजिए फैन। ये अल्फा कॉमा बीटा कैसे निकलेगा? तो सर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करिए। सेक्शन फार्मूला कुछ याद आ रहा है? x बराबर क्या होता था? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y की वैल्यू my2 प्लस ny1 और बाई m प्लस n। तो अब ये जो m का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? k, इसका मल्टीप्लाई दूर में और इस 1 का मल्टीप्लाई दूर में। दूर का मतलब जिस रेशियो को करस्पॉन्ड कर रहा है उससे दूर। कहोगे कि इसी 1 से तो दूर मेरे को 2 लग रहा है, 2, 7, तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1 जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ को करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये नज़दीक हुआ। दूर कौन हुआ? जो उसको छू नहीं रहा है। 2 जो के जो है वो इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दूर नहीं कहलाएगा। दूर कौन कहलाएगा? जो छू नहीं रहा है दोनों कॉर्नर को, ठीक है। तो ये हुआ m और वो हुआ x1 x2 y2, है ना। तो बताओ अल्फा बराबर क्या होगा? k का मल्टीप्लाई 2 में, क्योंकि हम फर्स्ट एंट्री यूज कर रहे हैं तो हर जगह फर्स्ट एंट्री, प्लस 1 इंटू 1 और बाई, तो ये कितना आ गया हमारा अल्फा का वैल्यू? 2k प्लस 1 और बाई k प्लस 1। बीटा क्या आएगा? फिर k का मल्टीप्लाई अब सेकेंड एंट्री में होगा कि नहीं होगा? करिए। तो अब बीटा क्या आएगा आपका? k मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई
और बाई k+1। तो बीटा की वैल्यू 7k + 3/k+1। अब ये अल्फ़ा बीटा जो हमारी वैल्यू आई हुई है, इस अल्फ़ा बीटा की खासियत क्या है कि ये हमारे एक और भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ये जो अल्फ़ा बीटा है, वही जो लाइन दिया गया था हमको, इस लाइन के ऊपर भी ये अल्फ़ा बीटा है, लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि उस लाइन के इक्वेशन में जब हम पहला एंट्री x, दूसरा एंट्री y को डालूंगा तो ये सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो यही बात हमको लिखना होगा। जैसे ही हम लिखेंगे ये बात, तो k में एक इक्वेशन बनेगा और k निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो लिखेंगे कि सिंस अल्फ़ा कॉमा बीटा लाई ऑन 3x + y - 9 = 0, so it satisfied by it। यानी कि 3α प्लस बोलो बीटा -9 = 0। अब अल्फ़ा का वैल्यू आपका आया हुआ है, तो 3 × 2k+1/k+1 प्लस बीटा की वैल्यू 7k + 3/k+1 माइनस 9/1 = एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? अब k+1 एलसीएम में कट जाएगा तो नॉर्मल मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 क्या, और प्लस 3 × 1 = 3। फिर k+1 कट जाएगा तो सिंपल उतार देंगे, 7k + 3, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? k+1, तो उस k+1 का मल्टीप्लाई 9 में -9 से होगा, तो -9k और -9 × 1 = 9 = 0। अब k+1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि 6k और 7k, 7 और 6 13k में से 9k घटा 4k। अब बताइए नंबर्स में बताइए, 3 3 6 हुआ और -9 -3 और बराबर 0, तो k की वैल्यू 3/4। तो हमारा रेशियो निकालना था, तो हम क्या लिख देंगे? रेशियो हमारा 3:4। वही एगो m है, एगो n है। और कुछ पूछा है? नहीं ना पूछा है। अब ये तुमको ये 5 नंबर मिल जाएगा फ्री में। कुछ है भैया? रेशियो m/n है, k/1 माने, फिर रेशियो का फार्मूला लिखे और इसी पॉइंट को हम बोले कि भैया तू तो इस लाइन के ऊपर भी हो, तो तुम इससे भी सेटिस्फाइड होगे। हमने सेटिस्फाइड कराया, सॉल्व किया, k की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? अब इसको घर पे जाके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो बिना देखे, आ जाएगा एग्ज़ाम में भी। अब नहीं करोगे तो तुम्हारा जैसे तुम सोचते हो करो। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन ये है, देखो कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो पहले इसको ज्वाइन करो, ये A है 2,1 और ये B है 5,-8 इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट P एंड Q सच दैट P इज नियरर टू A। दिमाग में आता है ना कि P और Q से तो इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं P यहाँ लिखूँ, Q यहाँ लिखूँ, हाँ? तो इन्होंने बोला कि P इज नियरर टू A। ट्राइसेक्टेड मतलब बराबर बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में, तो 2 गो लाइन खींच देंगे। 2 गो बीच में लाइन खींचने से 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इफ P इज ऑल्सो लाई ऑन द लाइन गिवन बाई 2x - y + k = 0। अब हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन है, समझे? और वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हमारा क्या है? P है। क्या बोला? P इज ऑल्सो, देखो ध्यान से, P इज इफ P ऑल्सो लाई ऑन द लाइन गिवन बाई दिस, यानी ये जो लाइन है 2x - y + k = 0, इसके ऊपर भी हमारा ये पॉइंट क्या हो रहा है? P लाई कर रहा है। कोई दिक्कत?
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी के यहाँ दिया, अभी उस समय k:1 था, तो अभी रेशियो हमको मालूम है कि नहीं? रेशियो मालूम है कि नहीं है? क्योंकि ये 1:1:1 है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा पूरा का पूरा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो रेशियो हमको दे के अब के पूछ रहा है, तो बात तो वही कर रहा है, बस घुमा रहा है थोड़ा सा। पहले k:1 बनाया और फिर वो सेटिस्फाइड करेगा तब के निकालो। अब इसमें अननोन के रूप में के कर दिया, और अल्फा बीटा अब तुम्हारा क्या होगा? पी पॉइंट अल्फा बीटा क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। तो अल्फा कैसे निकालेंगे? फिर वही फार्मूला अल्फा के लिए भी, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। बीटा का वैल्यू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। हम तो इस फार्मूला को याद ही नहीं करते, बस इसका फॉर्मेट याद करते हैं। काम तो हम अपने से करते हैं, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। फॉर्मेट केवल याद रखना है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा? दूर में। और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर में होगा। अब बताओ अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। 5 एकम 5, 2 दूना 4, 5 4 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना? 3 3 9। बीटा की वैल्यू। अब y का यूज होगा सब जगह, तो 1 का मल्टीप्लाई -8 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ये -8 और प्लस 2 कितना आएगा? -6। -6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 नहीं, -3। कोई दिक्कत? -2 होगा सर, 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना। हाँ, 3 दूना के 6। धन्यवाद। तो अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखेंगे? सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0, सो इट सेटिस्फाइड बाई इट। सो सेटिस्फाइड बाई अल्फा कॉमा बीटा। तो इक्वेशन पहले लिखो, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस के बराबर 0। अल्फा बीटा डाल दिए। अब अल्फा की वैल्यू क्या आई है? तो 2 इंटू माइनस बीटा की वैल्यू -2 फिर से, और प्लस के बराबर 0। माइनस माइनस, तो ये 6 प्लस 2 प्लस के, तो की वैल्यू -8। ये आंसर हो। नहीं यूज हुआ क्या? क्या नहीं यूज हुआ? ट्राइसेक्टेड बोला नहीं, ट्राइसेक्टेड बोला है तो 1:2 लिखे ना, है कि नहीं? हाँ, अगर पूछ देता ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो अल्फा बीटा तो आ ही चुका है, 3 कॉमा -2। अब ये मिड पॉइंट होता है इन दोनों के लिए, तो अब ये क्या हो जाता है? 5 और 3 8/2 यानी 4, और 8 और 2 10 हुआ, -5 हो जाता कि नहीं होता? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, क्योंकि ये मिड ट्राइसेक्टेड मतलब बराबर बराबर है ना। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? बोलो। नो सर, यस सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पढ़ो। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर this. Find the coordinate of the vertices of the triangle. क्या लव लेटर पढ़ रहे हो क्या? हम इतना अच्छे थोड़ी है ना। अरे खुद पे कम से कम भरोसा रखो यार। अब किसको पता कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन को मिलेगी? कहाँ अभिषेक बच्चन, कहाँ ऐश्वर्या राय, है कि नहीं?
अपने पर भरोसा रखो यार। विकी कौशल, कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर और इसका तो थोड़ा जमता है। रणबीर कपूर का और का नाम है वो दीपिका पादुकोण, थोड़ा जमता है। हाँ रणबीर एक सिंह है था, रणबीर सिंह और वो उसका थोड़ा जमता है, समझ रहे हो? हाँ कभी कभी खरबूजे जो होते हैं वो उन्हें भी मिल जाते हैं जो सोचे नहीं होते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो। चलो अब आते हैं पॉइंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, पूरे 5 नंबर के। पढ़िए, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। एक आपके पास ट्रायंगल है, एक आपके पास इधर देखिए, देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका, ये तीनों नहीं दिया है। ये कुछ लोग ये समझ रहे हैं ये ए दिया, बी दिया, सी दिया है। तो पूछा क्या है, पढ़ो तो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जब दिया है तो फिर निकालूं मैं क्या? यही तो निकालना है। x1, y1, x2, y2 और तीसरा x3, y3, ये निकालना है। दिया क्या है? इन साइडों का मिड पॉइंट्स दिया गया है। तो AB का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट 3,4 लिखा है। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये 4,1 और ये 2, ये है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। x1, x2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है कि नहीं? वैसे आपको लगातार लेना चाहिए, तो लगातार उधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि आपका ये वाला वर्टिसेस यहाँ आ जाएगा और ये वाला वर्टिसेस यहाँ आ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दें, घूम जाओ, बस ये यहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ दिखाई देगा, यही ना होगा। बात समझ गए? चलिए अब आप देखिए ध्यान से, भैया ये जो है वो ए और बी का क्या है, और ये जो है क्यू बी और सी का मिड पॉइंट, और आर जो है वो ए सी का। अब सर ये पी क्यू आर अपने से कैसे मान लेते हैं? जो ज़रूरत होगा मानेंगे, जो हमको ज़रूरत होगा वो मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे कि सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर P जो है मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, तो ये जो 3 है उसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? मिड पॉइंट थ्योरम, x1 + x2/2, y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट में क्या है? 3 है, तो 3 बराबर क्या होगा? x1 + x2/2। यहाँ तक ठीक है? x1 + भाई अब बताओ x1 + x2 क्या हो जाएगा? इसको इक्वेशन 1 मान के रखे रहो। और बताओ y1 + y2/2 क्या होगा? y1 + y2/2 क्या होगा? 4 होगा। तो ये 2 उधर जाएगा, बराबर इसको इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब देखो Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे अगेन? हाँ ये गलती से बताने के लिए धन्यवाद। चलिए अब क्या था हमारा अगेन? Q इज मिड पॉइंट ऑफ, बोलिए, बी सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, 4 बराबर
x2 प्लस x3 बाई x2 प्लस x3 बाई 2, तो कितना आएगा x2 प्लस x3? 3 मानेंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे? 1 बराबर, हाँ सेकेंड एंट्री, y2 plus y3 upon 2। तो क्या आएगा y1 प्लस y3? y2 plus y3 बराबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 4। हाँ y2 लिखे सर पीडी। हम तो चेक कर रहे थे तुम लोगों को, यस सर, सही बात। पॉइंट नोट करो, चेक कर रहे थे हम। अब क्या लिखेंगे? आर इज, हम देख रहे थे तुम लोग बता दिए, मतलब तुम लोग सही हो। आर इज ऑल्सो, ऑल्सो का आर है, ये है ऑल्सो कोची, आर इज ऐसे थोड़ी होता है। आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अब बताओ 2 बराबर x1 प्लस x3 बाई 2, तो x1 प्लस x3 क्या आएगा? 4 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5। और अब इतने देख के घबरा जाता है बच्चा, घबराना का उचित है बे, जो है वो होगा। फिर 2 0 बराबर ना, तो 0 बराबर y1 प्लस y3 बाई 2, तो 2 इधर जाएगा, तो यानी y1 प्लस y3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 6। कै गो अननोन था तुम्हारा? 6 गो, x1 x2 x3 y1 y2 y3, 6 गो इक्वेशन। 6 इक्वेशन 6 अननोन सॉल्व हो जाएगा। 6 इक्वेशन 6 अननोन सॉल्व हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मिड पॉइंट है, यूज करेंगे, अपने आप बनेगा। क्यों नहीं आएगा भैया? x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 3 लिखबे करेंगे, आएगा ही वो। y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर 4 लिखबे करेंगे, आएगा, आइबे करेगा। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा हम ये चीज़ बताते हैं ताकि अपने ऊपर भरोसा रखें कि ये बना लेंगे। आपको पहले भी बताए हुए हैं, फिर बता दे रहे हैं। x का कोई लेन देन नहीं होता है y से, और y का कोई लेन देन नहीं होता है x से। हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई यूज नहीं है वर्टिकल मोशन में, और वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई योगदान नहीं। वो अपना करता है, वो अपना करता है। बस समझ में आया? अब उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं आपको कि जितना भी x वाला टर्म, x वाला इक्वेशन है, उसको बस एक तरफ करके x का वैल्यू वही से निकल जाएगा, और y वाला जो कहानी है उसमें बस y यूज होगा, y निकल जाएगा सब। तो x वाला इक्वेशन बस सब बताइए। नाउ x1 प्लस x2 बराबर 6, और यहाँ से आप निकाल लीजिए x1 की वैल्यू। 1 इम्प्लाई x1 की वैल्यू क्या देगा? बोलिए। 1 जो इक्वेशन है x1 की वैल्यू क्या देगा? 6 माइनस x2। इस x1 को आप इक्वेशन नंबर जो x वाला है उसी में रखिए। सर इसमें तो नहीं रख सकते हो क्योंकि इसमें नहीं, एक और है ना, उसमें पक्का मिलेगा, भरोसा रखो। इक्वेशन नंबर 5, तो 5 इम्प्लाई कितना? x1 प्लस x3 बराबर 4। अब यही x1 इसमें रख देना, तो 6 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 4। अब यहाँ से हम लोग x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा? x2 हो जाएगा, बोलो, और 6 उधर जाएगा तो माइनस में -2। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आया। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन? थर्ड यूज होगा। थर्ड में क्या है? x2 प्लस x3 प्लस x3 बराबर 8। अब बताओ x3 की वैल्यू आ चुकी है कितनी? तो x3 की वैल्यू को हम यहाँ पे x2 माइनस 2 लिख सकते हैं। x2 2x2 और इधर 10, तो x2 की वैल्यू 5। अब x2 आते ही x3 आया,
x3 आते ही ये सब निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? बोलो। इसी से निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मन की आंखों से देखो। सिंस x3 की वैल्यू क्या है? x2 माइनस 2 है कि नहीं है? अब x2 की वैल्यू रख दो तो कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2 यानी x3 की वैल्यू 3 आ गई। x3 आ गया। अब क्या लिखोगे? x1 इज इक्वल टू कितना? 6 माइनस x2। हाँ, अब x2 की वैल्यू क्या आई हुई है? 5। तो ये कितनी हो जाएगी x1 की वैल्यू? 1 आ गया। x1 x2 x3 आ गया ना। y यूज हुआ? y यूज हुआ? अब y जो यूज होगा उसमें सारा y यूज होगा। तो क्या करेंगे? पहले इक्वेशन से y1 का वैल्यू निकाल के दूसरे या तीसरे इक्वेशन में डालेंगे, फिर उस इक्वेशन में से y2 या y3 का वैल्यू निकाल के अगले इक्वेशन में डालेंगे। ऐसा करने से वो एक वैल्यू आ जाएगा और एक ठो आ जाएगा, दूसरे में डालेंगे दूसरा आ जाएगा, तीसरे में डालेंगे तीसरा आ जाएगा। कहानी खत्म। समझ गए? सर आते ही तो डर जाएंगे हम। पहले तो डरना नहीं है, डर गए तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? हाँ, y1 की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन 2 से? 8 माइनस y2 आएगी। इक्वेशन 2 इम्प्लाई लिख रहे हैं का मतलब क्या हुआ? 2 से हम कुछ लिख रहे हैं। 2 को देखो क्या लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा। चेक करने वाला भी समझेगा। अब बताओ और कहाँ है भाई? यहाँ है, यहाँ है ना, लेकिन यहाँ पे y1 तो है नहीं, है y1? तो y1 वाला ढूंढो। ये 6 को देखो, इक्वेशन नंबर 6 इम्प्लाई कितना? y1 प्लस y3 बराबर y1 की वैल्यू रखो 8 माइनस y2 और प्लस y3 बराबर। अब y2 को ही उधर भेज दो तो y2 किधर में चला जाएगा? प्लस में। तो इधर क्या बचा? 8 प्लस y3। अब इस वैल्यू को किस में पुट कर दो? जो बचा हुआ इक्वेशन जो छोड़ के आए थे 4 नंबर में। तो 4 नंबर में पुट करो। कितना है 4 नंबर? y2 प्लस y3 बराबर 2 था। अब y2 के जगह पे क्या डालोगे? 8 प्लस y3 प्लस y3 बराबर 2। 8 उधर जाएगा तो क्या होगा? तो 2y3 बराबर -6। तो y3 बराबर 2 तिया 6 यानी -3। y3 आ गया। अब इस y3 के इक्वेशन को अगर y2 में डाल दिए यहाँ वाले में तो सब आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। अब जरा बताओ क्या होगा? सिंस y2 बराबर 8 प्लस y3, तो ये क्या बनेगा? 8 माइनस 3, क्योंकि y3 का वैल्यू -3 है। कितना हो जाएगा? 5। तो y2 भी आ गया, y2 भी आ गया। अब y3 कैसे निकलेगा सर? जो भी बचा है तो y1 बराबर क्या आया था आपका? 8 माइनस y2, और y2 क्या आया है? 5। तो कितना आ गया? y1 की वैल्यू। तो हमसे x1 y1 की वैल्यू नहीं पूछा, हमसे वर्टिसेस पूछा है। हमसे क्या पूछा है? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कैसा दिखाई देता है? कोऑर्डिनेट जैसा ना। तो ए क्या है? x1 y1। ये क्या होगा? x1 कितना है? देखिए इधर ध्यान से, कहीं है x1? इधर। तो ये 1 और y1 कितना आया? 3। तो ये 1 3। b कितना है? x2 y2। x2 कितना है? देखिए कहीं है x2? 5। 5 कॉमा 5। और c क्या है आपका? x3 कॉमा y3। वो बताइए x3 कितना है? 3 है और y3 कितना है? -3।
अब पूरे मिलेंगे आपको 5 नंबर। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। महंगा कहाँ था? आप सोच रहे हो, एक बार 2 बार घर पे बना लो, उसके बाद देखना कितना सस्ता लगेगा ये। जब तक हम बनाए नहीं होते क्वेश्चन तभी तक वो हार्ड होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को बिना देखे घर पे जाके 2 बार प्रैक्टिस कर लें तो ये आते ही मेरे दिमाग में बॉक्स बन जाएगा कि कैसे कैसे बनाना है, तुरंत ग्राफ बन जाता है। 6 गो इक्वेशन, 3 गो से x1 x2 x3 और 3 गो से y1 y2 y3 निकल गया, सॉल्व, खत्म। समझे कि नहीं समझे? आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इन द ट्रायंगल ABC द कोऑर्डिनेट ऑफ A आर इतना एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB। अपने से दिमाग इसमें लगा लिया है कुछ लोग, जो बोल रहा है उतना ही करो, उसी के अकॉर्डिंग बनाओ। अपने से मान लोगे दिया रहेगा कुछ, मान लोगे कुछ, आएगा कुछ और, नंबर हम चेक करेंगे कुछ और बाद में सोच के पछताओगे कुछ और कि काश हम सोच लिए होते। सर क्या कह रहा है? ABC द कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो A बोला है तो A का कोऑर्डिनेट लिख लो। आगे क्या बोला? एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो कुछ लोग C लिख दिए हैं, कह रहे हैं कि हम ये निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, ये दिया है सर। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC कितना है? 2 कमा एंड द मिड पॉइंट ऑफ AB 1,2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का जो मिड पॉइंट है, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये कोऑर्डिनेट को अगर तुम मान लो, इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, इसको R मान लिए, तो R का जो कोऑर्डिनेट आएगा अल्फा कॉमा बीटा, वो बताओ मेरे को। ये आपके क्वेश्चन ने पूछा है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ BC। साहब आप B का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, ये दिया है, ये दिया है, तो दिस प्लस दिस बाई 2 बराबर 1, दिस निकल जाएगा, और दिस प्लस दिस बाई 2 बराबर 2, तो ये निकल जाएगा। जब दोनों निकल जाएगा तो दोनों प्लस प्लस बाई 2 अल्फा, अल्फा बराबर दिस प्लस दिस बाई 2 नहीं होगा? कितनी अच्छी बात है सर, बॉक्स बन गया दिमाग में। पहले ऐसे बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे? x1 कॉमा, हम समझे x2 बोलोगे। चेक कर रहे थे। चेक नहीं कर रहे हैं, वो गलत हो जाता है। अरे बाबू, नहीं होता है हड़बड़ी में। समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे। समझा करो। क्या होगा सर? लिखेंगे 5 नंबर का है, थोड़ा इज्जत देना पड़ता है। सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए Q का जो x कोऑर्डिनेट है 1, वो x1 प्लस 3 होगा और y में 2 होगा। 2 को इधर भेजेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो। बाल है तो ऐसे ऐसे करोगे का? होगा जी। x1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई ना? महान पुरुषों, तुम तो नहीं बोले थे, तुम तो उसका सुन के बोले थे 1। x1 आ गया। अब y1 प्लस y1 प्लस y2 तुम्हारे घर से आएगा। y1 प्लस 2 बाई 2 बराबर ये वाला 2, 2 दूना के 4, ये 2 उधर जाएगा तो कितना आएगा? 2। y1 आ गया। अब क्या करोगे? x2 प्लस लिखोगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AC
बोलो। यस सर। तो 2 बराबर 3 प्लस x2 होगा 3 प्लस x2/2 ये 2 दूना के चार 4 माइनस 3 बराबर x2, तो x2 की वैल्यू 1 आ गई। अब y2 प्लस 2/2 बराबर -1, तो ये क्या होगा -2 समझे कि नहीं समझे? अब देखो ये आराम से लिख लो यहाँ पे आप कितना बोलो x2 y2 1 कॉमा और ये x1 y1 बताओ -1, 2 -1 कॉमा 2। अब क्या लिखोगे R इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए अल्फा बराबर बोलो -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 0। तो अल्फा की वैल्यू और बीटा बराबर क्या लिखोगे 2 प्लस -4 और बाई, तो ये कितना होगा 2 - 4/2 -2/2 कितना होगा -1। तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछा है तो क्या लिख लोगे जो बोला है लिखोगे पहले मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC इज 0, -1 अल्फा कॉमा बीटा। समझ में आया? तब मिलेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है पढ़िए। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बहुत बार करवाया गया है, हिंट दे देते हैं बना लेना। कह रहा है कि y एक्सिस फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -4 -6 एंड y एक्सिस जो है इसे किस रेशियो में बांट रहा है ना मालूम। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी ये कोऑर्डिनेट भी बताइए। तो y एक्सिस है तो 0, y मान लेंगे, बस y निकलना है। तो 0 कैसे निकलेगा, मतलब पहला एंट्री जब हम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। 0 बराबर क्या लिखेंगे k इंटू 10 बोलो और 1 इंटू -4 और बाई k+1, ये क्या हो जाएगा, ये k+1 इधर आएगा तो यहाँ भी दिक्कत है जानते हो। k+1 इधर भेज के कोई क्या लिखा है k+1 अरे 0 से गुना हो रहा है साहब 0। 10 के -4 इधर भेजो 4 बराबर k बराबर 2 5 10 2 दूना 4, तो k की वैल्यू 2/5। तो ये हो गया आपका 2:5। अब y कैसे निकालेंगे सर 2 का गुना अब k का नहीं करेंगे 2 का करेंगे, समझा करो। 2 गुने 12 प्लस 5 गुने -6। सेकेंड एंट्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस, तो y का वैल्यू 12 दूना -6 5 और बटे में 7, y की वैल्यू। तो आपसे रेशियो पूछा था तो रेशियो क्या लिखेंगे, लिखेंगे y एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट in the ratio 2:5 and point of division कितना 0, -6/7। बस सर आगे कर लेंगे। 0, y हो गया, आप कौन सी कर लेंगे, पूरा तो कर दिया। गलती से हमको लग रहा है भाग गए आगे
बताए भी नहीं तुम लोग, सर हिंट हो गया। उसके बाद आयुष वाला। हाँ, इसमें बहुत लोग कुछ गड़बड़ किए हैं, देख लीजिए। इसमें बहुत, देखो सबसे पहले ये रीड नहीं करोगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेगा, क्योंकि इसको रीड करने से मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पहले केस स्टडी बेस्ड को पढ़ते नहीं हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, याद रखना, नहीं तो टाइम झूठ मूठ का खाएगा, समझोगे कौन है क्या। पहले क्वेश्चन समझ लो, तब फिर क्वेश्चन को पढ़ो, तब समझ में आएगा कि नहीं ये जो हमसे रास्ता मालूम होना चाहिए ना, कहाँ जाना है, मंजिल मालूम होना चाहिए, रास्ता फिर पकड़ के जाएंगे। मंजिल क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड हिज डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। तो हाउस और बैंक के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो फिगर देके काम हो गया, निकल जाएगा। अंडर रूट 5 - 2 का प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9, 8 में से 4 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना 25 बाहर 5। ऐसे भी हो जाता है। आ गया हाउस एंड बैंक। ओह, दूसरा बैंक एंड डॉटर्स स्कूल, बैंक एंड डॉटर स्कूल। फिर डिस्टेंस फार्मूला इसमें और इसमें दिख रहा है कि नहीं, किसमें किसमें बोल रहे हैं, बोलो। तो ये कितना होगा? अंडर रूट निकाल लोगे ना? वैसे मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है? किलोमीटर, क्योंकि सब किलोमीटर में दिया है, लिखा गया है, ठीक है ना सर। चलिए, बैंक और डॉटर स्कूल। तो बैंक और डॉटर स्कूल में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। 13 - 8 का, 5 हम तो चेक करते ही हैं, समझते हो कि नहीं समझते हो। 13 - 5 का प्लस 14 - 8 का होल स्क्वायर। तो 13 में से 5 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 14 में से 8 गया 6 का स्क्वायर, दोनों का एडिशन 100, 100 के बाहर 10, यानी 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब देखो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। फाइंड द, सुनो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। आयुष कहाँ था पहले? मैं मालूम नहीं, कहाँ मालूम है? पढ़े कहाँ है अभी? हमको तो पहले बोला कि फाइंड हिज डिस्टेंस। अब यहाँ पे हिज मैंने कौन था, किसके बीच का डिस्टेंस? तो हिज कोई भी हो, लेकिन मेरे से डिस्टेंस तो हाउस एंड बैंक का ही पूछा, तो हम हाउस और बैंक को देके डिस्टेंस निकाल दिए। फिर दूसरा में मेरे से पूछा हिज बैंक एंड डॉटर, तब बैंक और डॉटर के बीच का डिस्टेंस निकाल दिए। फिर जब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने के लिए वो डायरेक्ट ये रास्ता नहीं ले सकता था क्या? तो ये कंफ्यूजन हुआ, ये ऐसे नहीं चला जाएगा। अब क्वेश्चन तुम्हें बताएगा जब रीड करोगे तो, कि आयुष ने सबसे पहले यहाँ से ऑफिस नहीं गया, सबसे पहले बैंक गया, पैसा निकाला, और फिर उस बैंक से पैसा निकाल के फी जमा करने गया डॉटर के स्कूल में, और वहाँ से फी भी जमा करके अपने ऑफिस में गया फिर से काम करने, ताकि कमा सके। समझ रहे हो? मैंने अभी पढ़ा नहीं, ये आइडिया लगा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे तुम कितना चिल्लाओगे, हम पढ़ेंगे। आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, घर से चल रहा है टू ऑफिस, घर से ऑफिस की ओर जा रहा है, लेकिन इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू अ बैंक। इंस्टीड मतलब जगह पर, है ना, जगह पर, ऑफिस डायरेक्ट जाने के जगह पर ही गोज टू अ बैंक, वह पहले बैंक जाता है फर्स्ट। फ्रॉम देयर, वहाँ से, टू हिज डॉटर्स स्कूल, तब वहाँ से वो अपने बच्ची के स्कूल पे जाता है। एंड देन रीच ऑफिस, उसके बाद ऑफिस जाता है। तो सबसे पहले अगर मेरे को आयुष का टोटल डिस्टेंस निकालना है टू रीच द ऑफिस,
तो भैया डॉटर के स्कूल से ऑफिस का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये और प्लस ये, तो ये तो 5 निकल गया, ये 10 निकल गया, ये निकाल। अब इसमें मत निकालने लग रहा है ये और ये निकला नहीं निकालना, ये निकला हुआ है पहले से, केवल हमको क्या निकालना है, बराबर। ये क्या लिखना है, बराबर 5 + 10 और प्लस अंडर रूट 13 - 13 का होल स्क्वायर और प्लस 26 - 14 का होल स्क्वायर। तो ये 15 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा 0 और 14 में से 26 में से 14 गया तो 12 का स्क्वायर, यानी बाहर में 12 बोलो तो कितना आ गया, 5 × 2 = 7 और 2 27 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? तीसरा नंबर तक हो गया आपका। चौथा नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए। व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाई आयुष। अब ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कितना एक्स्ट्रा आयुष को चलना पड़ा, मतलब ये क्या कहना चाहता है। वो डायरेक्ट भी तो जा सकता था। एक बार बैक करिए। व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाई आयुष, क्या है, क्या बात है, अरे जोड़ में नहीं किए। क्यों जोड़े तो हैं, 27 में ना आया अरे 10 और 5 15, 15 और 12 27 किलोमीटर। अब यहाँ देखो, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाई आयुष, तो ये क्या कहना चाहता है कि वो हाउस से ऑफिस तो डायरेक्ट चला जाता, वो यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये गया, तो एक्स्ट्रा कितना चला, तो एक्स्ट्रा कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल दो। पहले यहाँ से यह निकाल लेंगे डिस्टेंस, उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस हम चले थे उसमें से इस डिस्टेंस को घटाएंगे तो वो एक्स्ट्रा चलने वाला निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे चौथा में, डिस्टेंस बिटवीन, या पहले डायरेक्टली लिख दो दिस बराबर क्या 27 माइनस अंडर रूट क्या, सही बात है ना, टोटल 27 माइनस डायरेक्ट वाला 13 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 26 - 4 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो 27 माइनस अंडर रूट 13 में से 2 घटाओ, 15 का स्क्वायर, सॉरी 11 का स्क्वायर 100 और प्लस 26 में से 4 घटाओगे 22 है ना, 22 का स्क्वायर 484, जोड़ो दोनों को, क्या बात करो, 4 1 5 8 2 625 आ रहा था किसका, तो हाँ 4 1, हम सोचे डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मत सोचो, थोड़ा सब्र रखो। अब 605 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, वो कैसे पता चला सर आपको, 625 किसका होता है, तो 25 का स्क्वायर अगर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24 के बाद डायरेक्ट 25 आता है ना 24.2। वो दिक्कत वाला है, इतना ही रहने देंगे, दशमलव में नहीं जाएंगे, समझ में आई बात। दिस लिख के और यहाँ पे किलोमीटर, वो लिखना नहीं भूलिएगा। हाँ अरे साहब कुछ बातें बताना नहीं पड़ता है, इस उम्र में आने के बाद आपके मम्मी और पापा नहीं सिखाएंगे कि वो देखी तो आप भी देखें, ये खुद समझना पड़ता है, वो देखी तो हम भी देखें। पांचवा वाला भी तो वही है। गधो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस, तो हाउस एंड ऑफिस का तो डिस्टेंस यही हो गया डायरेक्ट अंडर रूट 605 किलोमीटर। ओवर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को नए ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।